हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई, अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, नए नए ड्राइवर हैं, तो एक डाउट निकल के हमेशा आता है मन में कि क्या हम अपनी गाड़ी के गियर्स को है स्किप कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या उसका कोई बुरा असर हमारी गाड़ी के इंजन में, गाड़ी की लाइफ में पड़ेगा, और किस कंडीशन में हमको यूज करना है, उस सब के बारे में मैं बात करूंगा इसी वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम गियर स्किप करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती क्यों है? देखिए, कई लोग ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, उनमें से कई एक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं, कई नए ड्राइवर होते हैं, बट उसमें कुछ डिफरेंस होता है यूज करने के तरीके पे। क्योंकि गियर स्किपिंग जब भी हम करते हैं वो बिल्कुल सेफ होती है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इंजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जब तक कि आप प्रॉपर टाइमिंग और प्रॉपर नॉलेज के साथ यूज नहीं करेंगे उस चीज को। क्योंकि कोई भी चीज, चाहे वो कितनी भी सही हो, उसको अगर उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, तो भाई आपको दिक्कत आएगी और गाड़ी में जो है डैमेज हो सकता है। अब उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि कब हम गियर स्किपिंग कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपको अपनी गाड़ी में रैपिड एक्सेलरेशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी गाड़ी को पिक करा, फर्स्ट गियर में आपने थोड़ा सा एक्सेलरेट करा, उसके बाद आपने क्या करा, थोड़ा सा एक्सेलरेशन ज्यादा दे दिया, तो फर्स्ट से कई बार हम थर्ड में स्किप कर देते हैं। तो उस टाइम पे बिल्कुल ओके है, आप स्किप कर सकते हैं अप शिफ्टिंग के टाइम में। अप शिफ्टिंग मतलब फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इस तरीके से तो आप स्किप कर सकते हैं। बट उस टाइम पे आपकी जो स्पीड है ना, वो उस गियर के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने फर्स्ट गियर के बाद सीधे थर्ड गियर या फोर्थ गियर लगा दिया और स्पीड आपकी 20 किलोमीटर पर आवर की है, तो उस टाइम पे दिक्कत आ सकती है। अगर आप रैपिड एक्सेलरेशन चाहते हैं तो आप बिल्कुल गियर स्किपिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, डाउन शिफ्टिंग के टाइम पे, भाई जब भी आप टर्निंग पर हैं, कहीं कहीं आप पैनिक ब्रेकिंग ले रहे हैं, जंक्शन पे अप्रोच कर रहे हैं, तो वहां पर आप अपनी गाड़ी को डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। वहां पर बिल्कुल सही है डाउन शिफ्ट करना। उस टाइम पे हमें क्या एडवांटेज मिलता है डाउन शिफ्टिंग से? देखिए क्या होता है, अगर आप फिफ्थ गियर पे चल रहे हैं, आप जंक्शन में अप्रोच कर रहे हैं, अगर आप अपना फोकस जो है डाउन शिफ्टिंग पे ही करते रहेंगे, स्टेप वाइज आप नीचे आ रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि हमारी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है फिफ्थ गियर में। ऐसा तो है नहीं कि आप 20 की स्पीड में चलेंगे, आपकी स्पीड 50 प्लस तो होगी होगी। तो उस टाइम पे ना, जब नए नए ड्राइवर हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो उस टाइम पे पूरा फोकस हमारा गियर शिफ्टिंग पे चला जाता है कि भाई कौन से गियर में मैं आया हूँ, अब मुझे थर्ड लगाना है, मुझे सेकंड लगाना है। तो उसमें क्या होता है, कई बार आपका जो टर्निंग पॉइंट है ना, उससे आप आगे निकल जाते हैं। तो वो रिस्की हो सकता है, स्पेशली जब आगे भी आपके गाड़ियां चल रही हैं। तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, टर्न पे जैसे आप अप्रोच कर रहे हैं, जंक्शन में अप्रोच कर रहे हैं, तो वहां पर आप अपनी गाड़ी को ब्रेक लेके पहले स्पीड कम करिए, और जितनी स्पीड आपने कम करी है उस स्पीड के हिसाब से आप अपनी गाड़ी का गियर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 60 से आप सीधे 20-15 पे आ गए, तो वहां पर आप जो है अपनी गाड़ी का सेकंड गियर इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज, कि जब भी आप डाउनहिल आ रहे हैं, आप डाउनहिल में ना, हम क्या करते हैं कि गियर कई बार स्किप कर देते हैं। क्योंकि डाउनहिल में क्या होता है, गाड़ी का मोमेंटम बना रहता है। आप देखिए, चढ़ाई में अगर आप चल रहे हैं तो भाई आप गियर स्किपिंग थोड़ा सा अवॉइड ही करिए, क्योंकि उस टाइम पे गाड़ी को मोमेंटम चाहिए होता है। ऐसा ना हो कि फर्स्ट से आपने थर्ड लगाया और चढ़ाई इतनी ज्यादा है कि आपकी गाड़ी वहां पर स्ट्रगल करने लग गई। पर जो शिफ्टिंग है वो जब आप डाउनहिल में करते हैं, तो डाउनहिल में क्या होता है, स्लोप के हिसाब से गाड़ी का मोमेंटम अपने आप से बन जाता है। तो फर्स्ट के बाद आप थर्ड लगा रहे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, डाउनहिल के कारण आपकी गाड़ी मोमेंटम पिक कर लेगी, और आपको दिक्कत नहीं आएगी और गाड़ी फंसेगी भी नहीं। तो उस टाइम पे आप अपनी गाड़ी के गियर को स्किप कर सकते हैं। वही चीज आपकी अप्लाई होती है पैनिक ब्रेकिंग के टाइम पे। अब पैनिक ब्रेकिंग में एक छोटा सा इश्यू निकल के आता है। कई लोग क्या है, गाड़ी में क्लच का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग गाड़ी में पहले ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। कुछ बोलते हैं हमें क्लच दबा के तुरंत डाउन शिफ्ट करना है, तो कौन सा तरीका सही है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम पैनिक ब्रेकिंग लेते हैं, पैनिक ब्रेकिंग मतलब आपके आगे किसी ने सडन ब्रेकिंग ले ली, आप रोड पे चल रहे हैं, अचानक से कोई जानवर क्रॉस हो रहा है, आपने एकदम से ब्रेक हिट करे, तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्रेकिंग कितनी तेज होती है ना, कि गाड़ी हमारी जहां पर है वहां से थोड़ा सा डिस्टेंस आगे जाके रुक जाती है। पैनिक ब्रेकिंग उसी को बोलते हैं। अब इस केस में अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, उस टाइम पे अगर आप क्लच को हिट करेंगे पहले, तो आपकी जो स्पीड ज्यादा है वो थोड़ी सी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फिर आप ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी तो रुक ही जाएगी, पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगी। वहीं बात करें, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड कम है, तो आप क्लच का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि क्लच का इस्तेमाल करने से उस टाइम पे स्पीड पे बहुत सारा डिफरेंस नहीं आएगा। पर हाई स्पीड में हमेशा आपको ब्रेक का इस्तेमाल पहले करना है, जिससे कि स्पीड पहले कम होगी। लास्ट में आप क्लच यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, और डाउन शिफ्टिंग स्किप करके आप जो भी गियर में आना चाहें वो आ सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हमें पहले गियर शिफ्टिंग पे भी ध्यान देना है। भाई देखिए, कई बार कुछ सेकंड में ही हमें पैनिक ब्रेकिंग
यूज करनी पड़ती है। आपके आगे कोई जानवर आया उस टाइम पे आप गियर स्टेप वाइज डाउनशिफ्ट नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं मिलता है। तो उस टाइम पे क्या करें कि आप सबसे पहले अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करने पे ध्यान दीजिए, जो कि है अपनी गाड़ी के ब्रेक इस्तेमाल करिए। उससे क्या एडवांटेज मिलेगा कि आप अच्छे से गाड़ी को कंट्रोल कर पाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी, और ब्रेक भी टाइम पे लेके गाड़ी अच्छे से रुक जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज के बारे में कि जब भी आप कहीं पैनिक ब्रेकिंग ले रहे हैं तो आपको सडन ब्रेकिंग अवॉइड करनी है हमेशा। मतलब अगर आपने एकदम से ब्रेक को स्लैम करा, कई बार जो है झटके से ना एयर बैग भी खुल सकते हैं। तो आप तेज तो लगाइए ब्रेक, पर इस तरीके से मत लगाइए कि 1 सेकंड में आपने पूरा पैडल हिट कर दिया। थोड़ा सा ये चीज ग्रेजुअल होनी चाहिए। जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना, धीरे धीरे आपको ये चीज प्रैक्टिस में आ जाएगी कि हमको पैनिक ब्रेकिंग में भी थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या फैक्टर कंसीडर करने हैं जब भी आप गियर स्किपिंग कर रहे हैं। देखिए, गियर स्किपिंग जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल सही अप्रोच है, आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पहली चीज जो होनी चाहिए कि रेव मैचिंग। देखिए, जब भी आप गियर स्किपिंग कर रहे हैं तो जो इंजन की स्पीड है ना, वो गियर के साथ मैच करनी चाहिए। अगर मैं 5th गियर में चल रहा हूं, मैंने गियर स्किपिंग करके 3rd गियर में आया, तो मेरी गाड़ी की स्पीड उस टाइम 3rd गियर के हिसाब से होनी चाहिए, जो आरपीएम में मेरी गाड़ी के 3rd गियर के हिसाब से होने चाहिए। अगर ये चीज नहीं होती है तो या तो गाड़ी झटका देगी या झटके से बंद हो जाएगी। दोनों केस में आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप 5th गियर में चल रहे हैं, आपने डाउन शिफ्ट करके सीधे 3rd गियर में आ गए, पर आपकी स्पीड जो है 50 प्लस है, तो भाई 3rd गियर के हिसाब से 50 की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी गाड़ी झटका लेगी, और वो झटका बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, डिपेंडिंग की स्पीड कितनी ज्यादा है। दूसरी चीज, अगर आप लोअर गियर से हायर गियर में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट से सीधे 3rd लिया, 2nd आपने स्किप कर दिया, तो दिक्कत क्या आएगी, जब 2nd गियर स्किप हो गया और आपकी स्पीड कम है, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर की है, तो उसमें क्या होगा, गाड़ी में उतनी पावर ही नहीं है कि गाड़ी भाई आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो गाड़ी स्ट्रगल करेगी, गाड़ी झटके से बंद हो सकती है। और उसके इसमें पीछे अगर आपकी कोई गाड़ी चिपक के है तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज की रेव मैच आपको जरूर पता होने चाहिए अपनी गाड़ी के, कि मैचिंग मुझे किस तरीके से करनी है, आरपीएम मेरे उस गियर के हिसाब से उस टाइम पे होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्लच वेयर। देखिए, क्लच वेयर आउट क्यों होता है जब हम गियर स्किप करते हैं, क्योंकि भाई उस टाइम पे ना हम थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया, जब रैपिड एक्सेलरेशन हमें चाहिए होता है, थोड़ा हम जल्दी में रहते हैं, तभी हम गियर स्किप करते हैं। अब जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कई बार, कि क्लच को ना अच्छे से होल्ड नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं है, तो उस टाइम पे होता क्या है कि क्लच स्लिपेज की प्रॉब्लम आती है, कि आपने जरूरत से ज्यादा पहले क्लच को छोड़ दिया, गाड़ी एकदम झटका लेके आगे बढ़ती है। तो उस टाइम पे दिक्कत ये आती है, क्लच स्लिपेज से ना क्लच की लाइफ पे बहुत सारा असर पड़ता है, क्योंकि जल्दबाजी का काम आपको क्लच के साथ तो कभी भी नहीं करना है। हाँ, अगर आपके स्किल इतने ज्यादा अच्छे हैं कि आप टाइम पे गियर चेंज कर देते हैं, सेकंड्स में आप 1 से 2 गियर चेंज कर देते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। पर अगर आप हड़बड़ाहट करते हैं इस चीज में, जल्दबाजी में आप गड़बड़ कर बैठते हैं, तो भाई आपको बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली जब आप गियर स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो गियर बदलते टाइम क्लच स्लिपेज नहीं होना चाहिए, क्लच को अच्छे से रिलीज करना है, होल्ड करना है, जिससे कि भाई आपके गियर स्मूथली चेंज होंगे, चाहे वो स्किप हो रहे हैं चाहे नहीं हो रहे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्लच को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तीसरी चीज, इंजन का आरपीएम। भाई देखिए, इंजन का जो आरपीएम है ना, वो पावर बैंड में हमेशा रहना चाहिए जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। उसमें होता क्या है ना, अगर आपकी गाड़ी में उतनी पावर नहीं है उस गियर के हिसाब से, तो आपकी गाड़ी के इंजन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिससे कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी भी डाउन आती है। अब कई लोग कहते हैं कि भाई हमें इंजन उतना अच्छा माइलेज निकाल के नहीं दे रहा है। भाई, जो लोग मेरे पुराने चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मेरा मेन चैनल है, उसमें मैं रेगुलर ड्राइविंग सेशंस देता हूं। आपने देखा होगा कि मैं 3rd 4th, मुश्किल से 4th गियर में कभी चलता हूं, 2nd 3rd गियर में मैं गाड़ी को चलाता हूं, तभी भी मेरी गाड़ी जो है 21 का एवरेज निकाल के देती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गाड़ी बहुत अच्छा एवरेज निकाल के देखे, तो हमेशा अपनी गाड़ी को आप जो है पावर बैंड में रखिए। मतलब आपकी गाड़ी चाहे 2nd गियर में चल रही है चाहे 5th गियर में चल रही है, उस गियर के हिसाब से अगर गाड़ी में पावर है, तो भाई आपकी गाड़ी कभी भी फ्यूल ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगी। अब आप चल रहे हैं हाफ क्लच में गियर स्किप करके, और टर्न्स पे कहीं पर भी आप डाउनशिफ्ट नहीं कर रहे हैं, क्लच में ही गाड़ी को निकाल रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, इंजन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि जो क्लच का यूजेज है ना, उसको कंपनसेट करने के लिए इंजन को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, इंजन ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर इंजन ज्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, वो तभी होता है जब गाड़ी स्ट्रगल कर रही होती है। तो आपको गाड़ी को कभी भी स्ट्रगल नहीं कराना है, गियर स्किपिंग आप करिए, पर उस टाइम पे आपको गाड़ी को हमेशा पावर बैंड में रखना है, जिससे दिक्कत ना आए।
तो ये सारी चीजें आप करेंगे तो बिल्कुल आप गियर स्किपिंग कर सकते हैं। मैं भाई रेकमेंड नहीं करता हूं, स्पेशली जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, पर जब आप गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे हर चीज को, तो आप गियर स्किपिंग बिल्कुल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई और भी टॉपिक है ड्राइविंग से रिलेटेड जो आपको परेशान करता है, आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ ऑटो सेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।